अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम चैम्बर्स ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जनरली हमें एक जनरल रूल पता है कि हमारे हार्ट फंक्शनली टू पंप्स हैं, ठीक है, जो सेपरेटेड बाय पार्टीशन। वो पंप्स में राइट पंप आ जाता है जिसमें राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, उसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से लंग्स में जा रहा है। लेफ़्ट पंप में हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल आ जाता है, वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लंग्स से आ रहा है और वहाँ से बॉडी में जा रहा है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है दोनों पंप्स की। ये हमारे पास राइट पंप है जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से हमारे पास जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ़्ट पंप में। लेफ़्ट पंप से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से पूरी बॉडी में जा रहा है। दिस इज़ जनरल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बॉडी। आगे चैम्बर्स पे मूव ऑन करते हैं। चैम्बर्स में हमारे पास सबसे पहले राइट एट्रियम। जैसा कि हमने सर्फेसेस में पहले देखा कि राइट एट्रियम जो है वो हमारा राइट बॉर्डर बना रहा है हार्ट का, राइट बॉर्डर, और एंटीरियर सरफेस पे मोस्टली प्रेजेंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें कहाँ से आ रहा है? दो चैनल्स के थ्रू आ रहा है हमारे पास, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना की, जो पूरी बॉडी से ब्लड लेके आ रही। और जबकि हार्ट का अपना जो ब्लड है, जो वेन्स हैं हार्ट की अपनी, वहाँ से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, वो कॉरोनरी साइनस से आ रहा है। तो हमारे पास तीन चैनल्स हैं जो राइट एट्रियम में ओपन हो रहे हैं, उसमें सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कॉरोनरी साइनस है। जहाँ पे हम चैनल्स देखते हैं आगे डायग्राम में कि कहाँ पे हमारे पास ये तीनों चैनल्स आ गए। ये रही हमारी सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड लेकर आ रही डायफ्राम से ऊपर अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ये यहाँ पे ओपन हो रही है। फिर इन्फीरियर वेना केवा, ये रही, ये ब्लड लेकर आ रही फ्रॉम इन्फीरियर पोर्शन ऑफ बॉडी। और तीसरी हमारे पास कॉरोनरी साइनस है जो हार्ट का अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हार्ट को खुद भी तो ब्लड सप्लाई होता है ना, तो वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कॉरोनरी साइनस से आ रहा है। तो ये इन तीनों की ओपनिंग्स हैं। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग ये रही, इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग ये रही और कॉरोनरी साइनस की ओपनिंग ये रही। ये तीनों ओपनिंग्स हमारे पास राइट एट्रियम में ओपन हो रही हैं। सुपीरियर वेना केवा जैसे कि डायग्राम में हमने देखा अपर पोस्टीरियर पोर्शन में ओपन हो रही, इन्फीरियर वेना केवा लोअर पोस्टीरियर पोर्शन में ओपन हो रही और इनके दरमियान कॉरोनरी साइनस ओपन हो रही है। कॉरोनरी साइनस इन्फीरियर वेना केवा और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसके दरमियान, ये रहा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और इन्फीरियर वेना केवा, उसके दरमियान में यहाँ पे उसकी ओपनिंग है कॉरोनरी साइनस की। फिर जो राइट एट्रियम है उसका इंटीरियर, उसे हम दो कॉन्टीन्यूस स्पेसेस में कह देते हैं डिवाइडेड है। एक स्पेस ये है जहाँ पे ये सारी ओपनिंग्स हो रही हैं और दूसरी ये इसके डीप जो है स्मूथ स्पेस है, ठीक है, स्मूथ एरिया है इसके डीप। तो ये दो स्पेसेस हैं। तो ये दो स्पेसेस जो हैं ये डिवाइडेड हैं किससे? एक्सटर्नली हम देखें तो हमें एक शैलो ग्रूव नज़र आता है। बाहर वाली साइड से हम जब देखेंगे तो हमें एक ग्रूव नज़र आएगा, उसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? राइट साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा से एक्सटेंड करता है और ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये सल्कस टर्मिनालिस हो गया ये ग्रूव। अब सल्कस टर्मिनालिस हमें बाहर से ग्रूव नज़र आ रहा है, तो अंदर वाली साइड पे जब हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगी? रिज नज़र आएगी। उस रिज को हम क्रिस्टा टर्मिनालिस कहते हैं। यहाँ पे कट है, कट सेक्शन है इसका, तो हमें सल्कस नहीं नज़र आ रहा, हमें ये रिज नज़र आ रही। ये रिज जो है इन साइड पे है, अंदर वाली साइड पे है। जब बाहर ग्रूव होगा, बाहर डिप्रेशन होगा, तो अंदर वाली साइड पे हम देखेंगे तो वहाँ पे तो एलिवेशन होगी, उस एलिवेशन को हम क्रिस्टा टर्मिनालिस कहेंगे, ठीक है। सल्कस टर्मिनालिस हो गया, वही इन साइड पे इंटरनली, उसे हम क्रिस्टा टर्मिनालिस कह देंगे। क्रिस्टा टर्मिनालिस कि पोस्टीरियर जो स्पेस है वहाँ पे साइनस है वेनी केवी की, हम पहले देख चुके। सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही, नीचे इन्फीरियर वेना केवा ओपन हो रही।
उसके इंटीरियर जो स्पेस है उसे हम राइट ऑरिकल कहते हैं और एट्रियम प्रॉपर भी कहते हैं। ये रही क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसके इंटीरियर इधर जो स्पेस होगी सारी वो राइट एट्रियम प्रॉपर, और उसके पोस्टीरियर ये जो स्पेस है जहाँ पे वेनी केवी ओपन हो रही है सारी से साइनस वेनी केवी कहते हैं। दोनों वेनी केवी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। फिर जो इसकी जो हमारे पास वेनी केवी वाली एरिया है, इसमें सेंटर में हमारे पास इसकी वॉल्स जो हैं वो रिजेस से कवर्ड है। ठीक है, उन रिजेस को हम क्या कहते हैं? मस्कुली पेक्टिनिटी। सॉरी, उस एरिया में नहीं, वैसे जनरली जो राइट एट्रियम की वॉल्स है उसकी वॉल्स जो है रिजेस से कवर्ड है। उस रिजेस को हम कह देते हैं मस्कुली पेक्टिनिटी, पेक्टिनेट मसल। कहाँ से ओरिजिनेट कर रही? क्रिस्टा टर्मिनालिस से। क्रिस्टा टर्मिनालिस से एक कंगे की टीथ जिस तरह नहीं ओरिजिनेट करते एक रिज से, उस तरह ये रिजेस ओरिजिनेट कर रही। ये देखिए, ये हमारे पास क्रिस्टा टर्मिनालिस है, यहाँ से ये छोटी छोटी रिजेस ओरिजिनेट कर रही हैं। ये सारी रिजेस हैं। इन रिजेस को हमने क्या कह दिया? मस्कुली पेक्टिनिटी। ये इसी तरह इस साइड पे भी होंगी, दोनों साइड्स पे। तो दीज आर कॉल्ड मस्कुली पेक्टिनिटी या पेक्टिनेट मसल्स। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर राइट ओपनिंग कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है, वो हम पहले देख चुके हैं, इसे हम स्किप करते हैं। फिर राइट एट्रियम को जो लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम ये हमें नज़र आएगा फॉरवर्ड एंटीरियर साइड की तरफ और टू द राइट, बिकॉज राइट एट्रियम जो है वो पोस्टीरियर साइड पे। यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा? फोसा ओवेलिस नज़र आएगा, ओवल फोसा। इसका प्रोमिनेंट मार्जिन उसे हम कहते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस। डायग्राम में जाते हैं, ये हमें नज़र आ गई फोसा ओवेलिस। याद रखिए ये डायग्राम पोस्टीरियर व्यू की है, तो जो बाकी चीज़ें हैं ये पोस्टीरियरली हमें नज़र आ रही हैं। ये पोस्टीरियर व्यू है। ये तो जहाँ पे ये फोसा ओवेलिस है, ज़ाहिर बात है ये फिर एंटीरियर साइड होगी। ये रहा फोसा ओवेलिस। ये हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम भी है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम का कम्युनिकेशन जो अर्ली लाइफ में होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। वो क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ। दैट मार्क्स इन अडल्ट लाइफ एज फोसा ओवेलिस। तो हमें फोरामेन ओवेल तो नहीं नज़र आएगा अडल्ट लाइफ में, अगर नज़र आएगा तो वो एबनॉर्मेलिटी होगी। तो ये था हमारा राइट एट्रियम। मूव ऑन करते हैं राइट वेंट्रिकल की तरफ। एनाटॉमिकल पोजीशन में राइट वेंट्रिकल जो है वो हमारा इंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट का मोस्ट ऑफ एरिया बना रहा है और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का कुछ पोर्शन। ये देख लेते हैं, ये हमारा आ गया राइट वेंट्रिकल। तो इंटीरियर सरफेस का ज़्यादा एरिया और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का थोड़ा सा पोर्शन ये राइट वेंट्रिकल बना देता है। अब आउटफ्लो ट्रैक्ट क्या होगा? राइट एट्रियम से क्या निकलता है? हमारी पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। ठीक है, तो वो इसका आउटफ्लो ट्रैक्ट होगा। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कोनस आर्टीरियोसिस या इन्फंडिबुलम। ये स्मूथ एरिया है। ठीक है, ये रहा, ये हमारा आउटफ्लो ट्रैक्ट है। ये रही पल्मोनरी ट्रंक। इससे पहले जो एरिया आएगा ये आउटफ्लो ट्रैक्ट होगा। इससे हमने क्या नाम दे दिया? कोनस आर्टीरियोसिस या इन्फंडिबुलम। फिर हमारा जो इनफ्लो पोर्शन है राइट वेंट्रिकल का, वहाँ पे हमें न्यूमरस मस्कुलर स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ट्रैबिकुली, उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रैबिकुली कार्नी। ये हमारा इनफ्लो पोर्शन है। यहाँ पे राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आ गया, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी आपको मस्कुलर रिजेस न्यूमरस नज़र आ रही हैं। ये रही, ये इसी तरह इधर भी सारी होंगी। इन्हें हम नेम दे देते हैं ट्रैबिकुली कार्नी। ट्रैबिकुली क्या होती हैं? जो डीप ट्रेंचेस लाइक होती हैं ना, जिस तरह नालियाँ होती हैं खेतों में, खालियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं। जब खेतों में हल जोते हैं तो हमें डीप ट्रेंचेस नज़र आती हैं। ठीक है, उन्हें हम ट्रैबिकुली कहते हैं। ये उसी तरह में रिजेस नज़र आएंगी। रिज होगी साथ डिप्रेशन होगा, रिज होगी साथ डिप्रेशन होगी, उसे हम कह देंगे ट्रैबिकुली कार्नी।
अब ये जो ट्रैबिकुली कार्नी है, यहाँ से पेपिलरी मसल्स कुछ ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। पेपिलरी मसल्स जो है एक एंड से वेंट्रिकुलर सरफेस के साथ अटैच होंगे और दूसरे एंड से वो अटैच होंगे कहाँ पे, कॉर्डी टेंडनी, टेंडन लाइक जो फाइब्रस कॉर्ड है जो कनेक्ट कर रही ट्राइकस्पिड वाल्व को पेपिलरी मसल्स के वेंट्रिकल की सरफेस के साथ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कॉर्डी टेंडनी। डायग्राम में चलते हैं। ये रही हमारी ट्रैबिकुली कार्नी, यहाँ से ये छोटे छोटे हमारे पेपिलरी मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये देखें। तो ये हमारे पेपिलरी मसल्स हो गए। अब जो पेपिलरी मसल्स हैं, यहाँ से ये आपको बैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये जो बैंड्स जा रहे हैं, दीज बैंड्स आर कॉल्ड कॉर्डी टेंडनी, टेंडनस कॉर्ड्स। जिस तरह हमारे मसल्स होते हैं ना, मसल्स के एंड पे टेंडन्स हैं, टेंडन्स उसे कनेक्ट करते हैं बोन्स के साथ। इसी तरह पेपिलरी मसल्स हैं, इनके जो टेंडन है उसे कनेक्ट कर रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ। उन टेंडन्स को हमने कह दिया, नाम दे दिया कॉर्डी टेंडनी। अब ये कॉर्डी टेंडनी का क्या काम है, उसे ट्राइकस्पिड वाल्व के फ्री एजेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब फिर एक और हमारे पास एरिया आ जाता है। ट्रैबिकुली कार्नी जो है ये जो मार्जिन पे होंगी, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टम से के मार्जिन पे, उससे हम कह देंगे सेप्टो मार्जिनल ट्रैबिकुली। वही ट्रैबिकुली कार्नी है जो ट्रेंचेस हैं, लेकिन जो मार्जिन पे हैं। ये रही, ये हमारा मार्जिन आ गया। मार्जिन ये किस चीज़ का है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का है। ये सेप्टम रहा ना हमारा, ये राइट वेंट्रिकल है, इससे आगे हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाएगा, उसके दरमियान ये सेप्टम है। अब ये सेप्टम की मार्जिन पे जो ट्रैबिकुली हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी, इन्हें हमने कह दिया सेप्टो मार्जिनल ट्रैबिकुली। ये रही सेप्टो मार्जिनल ट्रैबिकुली, यहाँ से ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रही ये सारी। तो सेप्टो मार्जिनल ट्रैबिकुली, या इसका दूसरा नाम क्या है, मॉडरेटर बैंड। डेफिनेशन क्या होगी, मस्कुलर रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेंट्रिकुलर सेप्टम टू द बेस ऑफ इंटीरियर पेपिलरी मसल। यहाँ पे देखिए, वेंट्रिकुलर सेप्टम से रिज एक्सटेंड कर रही और कहाँ तक जा रही, इंटीरियर पेपिलरी मसल की बेस तक जा रही। इसे हमने कह दिया सेप्टो मार्जिनल ट्रैबिकुली। अब ट्रैबिकुली कार्नी कहाँ पे अटैच्ड है, पेपिलरी मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। 3 पेपिलरी मसल्स हैं जो फिर आगे अटैच करते हैं कॉर्डी टेंडनी को ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ। तो वो 3 पेपिलरी मसल्स कौन कौन से हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। ये 3 नाम हमने इसे क्यों दिए, ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसके 3 पोर्शन हैं या 3 कस्प्स हैं, इंटीरियर, सेप्टल और पोस्टीरियर। उसी नाम से, उसी के हर कस्प के साथ जो मसल अटैच है, उसी नाम से हमने तीनों मसल्स को नेम दे दिया, इंटीरियर पेपिलरी मसल, पोस्टीरियर और सेप्टल। डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व आ गया, ये रहा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये सारा जो हमारे पास वाइट कलर में जो नज़र आ रहा है, इसके 3 कस्प है, इंटीरियर कस्प ये रहा सारा, पोस्टीरियर कस्प ये जो पीछे हमें नज़र आ रहा है, और सेप्टल जो है यहाँ पे, ये जो जहाँ पे जो सेप्टम के साथ अटैच्ड है, उसे हमने सेप्टल कस्प कह दिया। अब ये तीनों कस्प से जो मसल अटैच्ड है, पेपिलरी मसल, उन्हें हमने वही नाम दे दिया, इंटीरियर पेपिलरी मसल, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल और सेप्टल पेपिलरी मसल। तो ये हो गया हमारे मसल। और फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का, उसको गार्ड कर रहा है, ठीक है। 3 कस्प होते हैं इसके, या 3 ही लीफलेट्स होते हैं, वो हम डायग्राम में देख चुके। वो अटैच्ड हैं कहाँ से, कॉर्डी टेंडनी के साथ अटैच्ड है पेपिलरी मसल्स के साथ। पेपिलरी मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, हमारे मॉडरेटेड बैंड से, सेप्टो मार्जिनल ट्रैबिकुली से। अब जो राइट वेंट्रिकल है, ये कहाँ पे ओपन होगा आगे, पल्मोनरी ट्रंक में। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान फिर हमारे पास एक और वाल्व आता है, जिसे हम कह देते हैं पल्मोनरी वाल्व। इस डायग्राम पे दोबारा आते हैं।
ये रहा, ये राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो पोर्शन था जिसे हमने कोनस आर्टेरियोसिस या इन्फंडिबुलम कह दिया। इससे आगे हमारी पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट हो रही। यहाँ पे ये जो वाल्व है इसे हमने कह दिया पल्मोनरी वाल्व। जस्ट लाइक ट्राइकस्पिड वाल्व इट हैज़ आल्सो 3 कस्प, लेकिन नाम थोड़े डिफरेंट है। इसमें हमारे पास 3 कस्प कौन से होंगे, इंटीरियर, राइट और लेफ़्ट। इनकी शेप हाफ मून शेप्ड है, इसीलिए हम इन्हें सेमी लूनर कस्प कहते हैं। तो 3 होंगे हमारे पास, इंटीरियर, राइट और लेफ़्ट। ट्राइकस्पिड के कौन से 3 कस्प थे, इंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टम। तो पल्मोनरी वाल्व 3 सेमी लूनर कस्प्स हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं विद अपवर्ड इनटू ल्यूमेन, पल्मोनरी ट्रंक के ल्यूमेन की तरफ फेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये हमारा राइट वेंट्रिकल होगा, ये पल्मोनरी ट्रंक का ल्यूमेन होगा। तो ये तीनों कस्प्स इस तरह, 3 नाम हमने दे दिए, लेफ़्ट, राइट और इंटीरियर। फिर इसके बाद हमारा आ गया लेफ़्ट पंप, जिसे हमने डिवाइड करते हैं लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के। सरफेस की बात करें तो हम पहले भी हमने देखा लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या बनाता है, हमारी लेफ़्ट एट्रियम बेस या पोस्टीरियर सरफेस जो है हार्ट की वो बना रहा है। राइट एट्रियम की तरह इसको भी हम दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं। पोस्टीरियर हाफ जो इनफ्लो पोर्शन है उसमें हमारे पास पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। डायग्राम में चलते हैं, ये रहा हमारे पास पोस्टीरियर हाफ या इनफ्लो पोर्शन। इसमें हमारे पास पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, राइट साइड से आएंगी, लेफ़्ट साइड से आएंगी, दोनों साइड से हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स होंगी। फिर जो इंटीरियर हाफ है उसका वो कॉन्टीन्यूस है लेफ़्ट ऑरिकल के साथ। ये हमें पोस्टीरियर साइड से पोस्टीरियर व्यू है, तो ये हमें जो पोस्टीरियर हाफ ये नज़र आ रहा है और इंटीरियर हाफ ये नज़र आ रहा है। इंटीरियर साइड हमने पहले भी डायग्राम में देखी थी, यहाँ पे चलते हैं। ये हमें जो ऑरिकल है लेफ़्ट, ये हमें इंटीरियर साइड पे नज़र आता है। इसी तरह लेफ़्ट एट्रियम का ऑरिकल है, ये इंटीरियर साइड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये होगा ऑरिकल। ऑरिकल में इसी तरह हमारे पास छोटी छोटी ट्रैबिकुली होंगी, ट्रैबिकुली कार्नी जो थी हमारे पास उसमें। तो इसमें ट्रैबिकुली कार्नी नहीं, मस्कुली पेक्टिनेट मसल्स, जिस तरह राइट एट्रियम में ओरिजिनेट कर रहे थे क्रिस्टा टर्मिनालिस से, उसी तरह लेफ़्ट एट्रियम में भी क्रिस्टा टर्मिनालिस से पेक्टिनेट मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। इस राइट एट्रियम में क्रिस्टा टर्मिनालिस थी, लेफ़्ट एट्रियम में कोई क्रिस्टा टर्मिनालिस नहीं है जो इसे 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करे। फिर फोरामेन ओवेल जो हमने वहाँ पे देखा था उसका हमें वाल्व नज़र आता है लेफ़्ट एट्रियम की तरफ। लेफ़्ट एट्रियम में हम देखें तो हमें जहाँ पे वाल्व नज़र आएगा, उधर हमें डिप्रेशन नज़र आता है फोरामेन, इधर हमें वाल्व नज़र आता है। तो वैसे तो क्लोज हो गया होता है, अगर रह जाए तो वो पेटेंट फोरामेन ओवेल होगा। फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल जो आउटफ्लो पोर्शन है उसको क्या गार्ड कर रहा होता है, हमारा माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व नाम से ही ज़ाहिर है, इसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसके हमारे पास 2 कस्प्स हैं। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आते हैं, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल लेफ़्ट एट्रियम के एंटीरियरली लाई कर रहा है। ये इंटीरियर सरफेस में कंट्रीब्यूट करता है कुछ, डायफ्रेगमेटिक में और लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस ऑफ हार्ट में कंटिन्यू करता है, और एपेक्स जो है हमारी हार्ट की वो बना रहा है। इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, हमारा लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस से आ रहा है जो गार्ड हो रहा है माइट्रल वाल्व से। कॉनिकल चैम्बर है, ये हम देखें तो कॉनिकल चैम्बर है, ये रहा हमारा माइट्रल वाल्व। थिकेस्ट लेयर, चूँकि इसमें ब्लड का बहुत हाई होता है तो इसकी मायोकार्डियम बहुत थिक होगी, मस्कुलर लेयर जो है बहुत थिक होगी। आउटफ्लो ट्रैक्ट जो है इसका, जहाँ पे इससे ब्लड जाएगा एओर्टा में, उसे हम एओर्टिक
वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये पोस्टीरियर होगा इनफंडिबुलम के, राइट वेंट्रिकल का जहाँ पे इनफंडिबुलम था उसके बिल्कुल पोस्टीरियर होगा। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का इनफंडिबुलम था कोनस आर्टेरियोसिस, यहाँ पे इसका आउटफ्लो ट्रैक्ट होगा, ये एरिया जो है, यहाँ से एओर्टा निकलेगी। फिर ट्रैबिकुली कार्नी लेफ्ट वेंट्रिकल में भी उसी तरह होंगी जिस तरह राइट वेंट्रिकल में होंगी, लेकिन इसमें रिलेटिवली फाइन होंगी और डेलिकेट होंगी। राइट वेंट्रिकल में तो बहुत ज़्यादा थी। जनरल अपीयरेंस उसी तरह सिमिलर है, राइट वेंट्रिकल की तरह रिजेस होंगी और ब्रिजेस होंगी। पेपिलरी मसल उसी तरह कॉर्डी टेंडनी के साथ अटैच्ड होंगे, जो हमारे माइट्रल वाल्व है उसके साथ। इसमें हमारे पास चूँकि माइट्रल वाल्व बाइकस्पेड होता है तो सिर्फ 2 पेपिलरी मसल्स होंगे, 2 ही कस्प हैं माइट्रल वाल्व के। ये रहा हमारा माइट्रल वाल्व, ये रहे हमारे पेपिलरी मसल, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल, इंटीरियर पेपिलरी मसल। इसी तरह इसमें हमारे पास ट्रैबिकुली कार्नी है, और जो पेपिलरी मसल्स को अटैच कर रहे हैं कस्प्स ऑफ वाल्व के साथ, ये हमारे पास आ गई कॉर्डी टेंडनी। ये माइट्रल वाल्व का इंटीरियर कस्प, क्योंकि ये हम पोस्टीरियर व्यू में देख रहे हैं तो हमें जो आगे नज़र आएगा डीप वो इंटीरियर कस्प होगा, और जो पीछे नज़र आएगा वो पोस्टीरियर कस्प होगा। ये पोस्टीरियर कस्प और ये इंटीरियर कस्प। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमें सिमिलर रिलेटिवली लगता है, स्ट्रक्चर्स भी मोस्टली सिमिलर हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों को सेपरेट कर रहा होता है राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से। 2 पार्ट्स होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के, मस्कुलर पार्ट होता है और मेम्ब्रेनस पार्ट। मस्कुलर पार्ट वही है जहाँ से हमने पढ़ा सेप्टोमार्जिनल ट्रैबिकुली ओरिजिनेट करती हैं, और मेम्ब्रेनस पार्ट स्मूथ पोर्शन होता है अपर एरिया। यहाँ पे हम राइट वेंट्रिकल में देखते हैं, हमें नज़र आएगा प्रॉपर्ली हमें, ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इसका ये मेम्ब्रेनस पोर्शन है अपर, ये नीचे मस्कुलर पोर्शन है जहाँ से हमारे पास पेपिलरी मसल ओरिजिनेट कर रहे हैं, सेप्टोमार्जिनल ट्रैबिकुली वाला एरिया। तो ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। उसके बाद माइट्रल वाल्व पहले हमने देख लिया, 2 कस्प हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर कस्प हैं, दोनों के साथ कॉर्डी टेंडनी के साथ अटैच हो रहे हैं हमारे पेपिलरी मसल, इंटीरियर पेपिलरी मसल और पोस्टीरियर पेपिलरी मसल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारी एओर्टा में जाएगा, और जो एओर्टा है दैट इज़ गार्डेड बाय एओर्टिक वाल्व। जस्ट लाइक पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व में भी हमारे पास 3 कस्प होंगे। पल्मोनरी में इंटीरियर लेफ़्ट और राइट थे, इसमें पोस्टीरियर और लेफ़्ट और राइट है। लेफ़्ट और राइट जो है ये इन दोनों को हम इंटीरियर कहते हैं। तो 3 कस्प हैं, सेमील्यूनर शेप भी उसी तरह होगी, राइट, लेफ़्ट और पोस्टीरियर। जो राइट और लेफ़्ट है इसमें हमारे पास साइनसेस होंगी, इनमें एओर्टिक साइनसेस होंगी। तो राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये अराइज करती हैं हमारे पास, ये जो राइट और लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट एओर्टिक साइनसेस हैं, वहाँ से हमारी जो आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ जो हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई करती हैं, वो यहाँ से अराइज करती हैं। जो पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस है इसका कस्प, इसे हम नॉन कोरोनरी साइनस कस्प भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें से कोई कोरोनरी आर्टरी नहीं अराइज कर रही, नॉन कोरोनरी साइनस कस्प भी।